मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बेटा बिजनेस स्टडी यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्लियर? In the last class we had discussed the concept of financial management. Concept of financial management. So financial management में क्या concept था हमने डिस्कस किए थे. certain points अगेन रिवाइज कर रहे हैं हम. क्लियर? सो इनका मेन एम क्या है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर. रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर मीन्स जो आप फंड मार्केट से बोरो कर रहे हो उस फंड की बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस करना. किनका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनका मेन एम है ये. क्या? रिड्यूसिंग द एक्वायरिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स. नेक्स्ट, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल. कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल कैसे? जो प्रोजेक्ट में रिस्क इन्होंने एनालिसिस किया, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, ठीक है, और सर्टेन रिसोर्सेज गिवन हैं. सो क्या कर रहे हैं वो? प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में इन्होंने चेकआउट किया कि जो रिसोर्सेज हमें मार्केट से विड्रॉल करने हैं उनकी रिगार्डिंग एक्वायरिंग कॉस्ट. एक्वायरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? ठीक है, तो क्या करेंगे वो? उस कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और उसको क्या करेंगे? कोशिश मिनिमाइज करने की, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे. ठीक है, अचीविंग द इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड. जो फंड है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए. ensuring availability of enough fund whenever required as well as avoiding ideal finance. means आपके पास जो फंड है लिमिटेड क्वांटिटी में उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे करोगे, प्लस और उस प्रोजेक्ट से कैसे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करोगे. रिटर्न इन द सेंस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगेन मीन्स आपने कितना फंड उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, प्लस आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना रिटर्न अर्न कर रहे हो. क्लियर है? सो फर्स्ट अपना टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोक्योर efficient fund, to procure sufficient funds for हम फंड्स बिजनेस एक्टिविटी के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं. सो क्या करेंगे? टू प्रोक्योर सफिशिएंट फंड्स फॉर द बिजनेस एट लो कॉस्ट. कैसे? अगेन पॉइंट में क्या मेंशन है देखिए स्क्रीन पे. टू प्रोक्योर सफिशिएंट फंड्स फॉर बिजनेस एट लो कॉस्ट मीन्स एक्वायरिंग कॉस्ट. एक्वायरिंग कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट. इसकी फर्म की बोरोइंग कॉस्ट ऑफ फंड्स. एक्वायरिंग कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होनी चाहिए? लोअर कॉस्ट पे होनी चाहिए.
क्लियर है बेटा? क्या होनी चाहिए? फंड्स की एक्वायरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए। अगर लोअर होगी तो क्या होगा? आपकी रिटर्न जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? टू प्रोक्योर सफिशिएंट फंड्स। आपको जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सफिशिएंट फंड चाहिए वो एक्वायर करेगा बिजनेस के लिए, बट एक्वायर करना है आपको एट लो कॉस्ट पे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है। सेकंड, टू एंश्योर इफेक्टिव मीन्स आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप जो फंड्स हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर रहे हो। सो टू एंश्योर इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ funds, to ensure effective deployment of fund मीन्स क्या करना है? बेस्ट वे में उनका यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर? सो एम क्या हो गया हमारा? एम इज इफेक्टिव या ऑप्टिमम। सो एम इज ensure the optimum utilization of funds। सो हमारा मेन मोटिव क्या है? उन फंड्स को बेस्ट वे में, ऑप्टिमम वे में क्या करना है? यूटिलाइज करना है। क्लियर? सो सेकंड पॉइंट, टू एंश्योर इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। सो क्या एम है हमारा? फर्स्टली जो फंड है अपने पास प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उसको क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, to control financial risk, to control financial risk, to control financial risk and ensure the safety of fund and ensure the safety of funds। सो क्या करना है? हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है। अब रिस्क मिनिमाइज कैसे होगी? अगेन चेक करिए, आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है फंड की, आपके फंड की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? आपके फंड की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। सो टू कंट्रोल फाइनेंशियल रिस्क, क्लियर, एंड एंश्योर the safety of funds। So control the financial risk। फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे? अगेन देखिए, फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल बाय फाइनेंशियल रिस्क
सपोज करिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। क्लियर? आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, देखिए प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी। क्लियर? अब आपको प्रोजेक्ट ए से एस्टिमेटेड आरओआई या एक्सपेक्टेड आरओआई मिलता है, एक्सपेक्टेड आरओआई। प्रोजेक्ट ए से मिलता है बेटा आपको एक्सपेक्टेड आरओआई मिलता है 9% और प्रोजेक्ट बी से मिलता है आपको 11%। क्लियर है? एक्सपेक्टेड आरओआई कितना है आपका 9% एंड 11%। क्लियर? सो आप किस प्रोजेक्ट पे जाना चाहोगे? सो वी शुड सजेस्ट द प्रोजेक्ट बी या अडॉप्ट द प्रोजेक्ट बी बिकॉज in the project B ROI is high, ROI is higher than the project A। क्लियर? प्रोजेक्ट B की ROI है 11 एंड प्रोजेक्ट A की ROI है 9। सो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट B को चूज करेंगे। सो क्या कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? सो फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल हो रही है by this example। clear? दो प्रोजेक्ट लिए थे हमने, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। अब बात आती है आरओआई क्या है। आरओआई बेटा है आपका आरओआई इक्वल्स टू रिटर्न on investment। Return on investment। ओके? Point number 1, to procure sufficient funds for the business at low cost, means acquiring cost, borrowing cost क्या होनी चाहिए फंड की? लो होनी चाहिए, जब भी आपका ROI हायर होगा। क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट, टू ensure effective deployment of funds, to ensure effective deployment of funds। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है? आपको फंड का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर? सो आपका एम क्या होना चाहिए? एम इज एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ funds, or to control financial risk। आपको फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल करनी है। इसको हमने एग्जांपल लिया था अभी, फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल में एग्जांपल प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। क्लियर? सो हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रोजेक्ट ए से एक्सपेक्टेड आरओआई, एक्सपेक्टेड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9% एंड प्रोजेक्ट बी 11%। सो क्या करेंगे हम? प्रोजेक्ट बी चूज करेंगे। सो हमारी क्या होगी? रिस्क अंडर कंट्रोल रहेगी एंड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स। और इससे क्या होगा? जब आपके पास हायर रिटर्न आएगा, जनरेट होगा, तो आपके फंड्स के रिगार्डिंग सेफ्टी कंटिन्यू बनी रहेगी।
Point number 4, to attain optimum capital structure. To attain optimum capital structure, to attain optimum capital structure, क्या करना है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे बेसिकली हम क्या क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्लियर? सो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग, क्लियर? सो अटेन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? सो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बेस्ट वे में होना चाहिए, एंड इट ऑल्सो द अफेक्ट रिस्क प्लस आरओआई। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो फुल्ली रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा तो क्या रहेगा? आपके बिजनेस में रिस्क हाई होगा और आरओआई क्या होगा? लो होगा। मीन्स आपका जो रिटर्न है वो क्या होगा? आपका लो होगा, क्लियर? सो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। सो टू अटेन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बेस्ट वे में होना चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस स्मूथली चले, क्लियर? सो 4 बेसिक पॉइंट्स डिस्कस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5 स्क्रीन पे देखिए, पॉइंट नंबर 5, टू एंश्योर एडिक्वेट return to the shareholders, returns to the shareholders. अगेन स्क्रीन पे देखिए बेटा, टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से रेज हो रहा है, व्हाट इज शेयर होल्डर? शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर क्या है? मूवी शेयर होल्डर कौन है? वो पर्सन, दोज पर्सन हु हेल्ड द शेयर ऑफ एनी वन ऑफ द कंपनी। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करता है, सपोज रिलायंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, क्या है? ये सारी क्या है? बिग वेंचर्स हैं, बिग कैपिटलिस्ट हैं। इनके शेयर्स कंपनी क्या करती है? इश्यू करती है एज पर नॉर्म्स बाय आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड
बाय एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनीज क्या होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। क्लियर? एंड इन इंडिया टू टाइप ऑफ बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड अनदर इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड NSE बैरोमीटर इज अ निफ्टी। NSE बैरोमीटर मीन्स जैसे आप फीवर को मेजरमेंट करते हो थर्मामीटर से, ऐसे ही NSE में टॉप 50 कंपनीज को मेजर करते हैं निफ्टी से। क्लियर? अगेन BSE में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं सेंसेक्स, SENSEX। उस सेंसेक्स के बिहाफ पर डे की 30 कंपनीज का इवेल्युएशन होता है। क्लियर? सो एडिक्वेट रिटर्न मीन्स कम से कम इतना रिटर्न तो जनरेट हो कि हम बिजनेस को कंटिन्यू रख सकें। कम से कम इतना रिटर्न तो जनरेट हो कि हम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें। ओके? सो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न तो इतना जनरेट होगा ही होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके? सो हमने बेटा एग्जांपल डिस्कस किया था ना, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रोजेक्ट ए में एक्सपेक्टेड ROI कितना होगा हमारा 9% और प्रोजेक्ट बी में एक्सपेक्टेड ROI होगा हमारा 11%। 9% ए में एंड 11% बी में। क्लियर? सो क्या होगा इन दोनों में? जो प्रोजेक्ट आपको हायर रिटर्न देगा आप उसी प्रोजेक्ट को चूज करोगे। ओके गाइस? सो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किया था। फर्स्ट पॉइंट हमारा टू प्रोक्योर सफिशिएंट फंड्स फॉर द बिजनेस एट लोअर कॉस्ट। ओके? क्या करेंगे? बोरोइंग्स होगी जो फंड्स की, वो क्या होनी चाहिए? मिनिमाइज होनी चाहिए। एंड एक्वायरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमाइज होनी चाहिए। तभी आपका ROI क्या रहेगा बेटा? हाई रहेगा। So ensure effective deployment of funds, effective deployment of funds। इनका एम क्या है? बेसिकली ensure the optimum utilization of fund। आप अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हो और आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्लियर, तो आपका फर्स्ट मोटिव क्या हुआ? इन रिसोर्सेज के जरिए आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करोगे। ओके? To control financial risk and ensure the safety of funds। Clear? Next, to attain optimum capital structure। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बेस्ट वे में होना चाहिए। कोई ऐसा फंड नहीं हो कि जिसकी एक्वायरिंग कॉस्ट हाई हो और रिटर्न मिनिमम हो। सो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग। ओके? लास्ट पॉइंट नंबर 5, टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को कम से कम इतना रिटर्न तो मिले कि वो आपकी कंपनी में कंटिन्यूटी में बने रहें, मीन्स वो अपने शेयर्स को सेल करके ना जाएं। क्लियर? जब मार्केट क्या होता है? डाउन रहता है तो शेयर होल्डर क्या करते हैं? शेयर सेल करते हैं। शेयर मार्केट की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बिकवाली। मीन्स क्या हो रहा है? शेयर सेल किए जा रहे हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। क्लियर? तो मार्केट का ग्राफ जो है क्या है? डाउन में जाता है, वो जे कर्व की ओर नहीं जाता है। क्लियर? सो 5 बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके?